नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रयास मैथ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम इंटर क्लास की फिजिक्स के कुआर मीटर के सभी न्यूमेरिकलों का हल बताएंगे। दोस्तों, इस समय हम पढ़ा रहे हैं अध्याय 5 के न्यूमेरिकल्स। तो अभी अध्याय 5 न्यूमेरिकल्स हम 50 नंबर तक कर डाले हैं। अभी 51 नंबर आज हम आपको बताएंगे। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, एक प्रतिरोध कुंडली को 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलो आइए हल करते हैं इसको। देखिएगा, आपके एक प्रतिरोध कुंडली 2 ओम के एक प्रतिरोध कुंडली दो प्रतिरोध है, मान लेते हैं। एक R1 है बराबर 2.5 और एक R2 है, दोनों बराबर हैं 2.5। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और आपको दे रखा है V दे दिया है। V कितना दिया गया है आपका, दिख नहीं रहा, उसके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम मिनट। R1 आपका है 2.5 ओम, R2 आपका है 2.5 ओम। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इनका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, वो आपका निकलेगा R1 प्लस R2। ठीक है, 2.5 प्लस 2.5 बराबर ये आपका हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इसमें V दे रखा है वोल्ट, यानी कि V आपका 1 वोल्ट दिया गया है और आपका 5 मिनट तक लगाया गया है। विद्युत वाहक बल जो है 5 मिनट तक लगाया गया है। तो आपका T बराबर 5 मिनट है। T बराबर 5 मिनट है। इसको आप सेकंड में बदल लेंगे, T को सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 60 बराबर 5 का 30, यानी कि 300 सेकंड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। तो आपके पास V दिया है, T दिया है और R दिया है। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर V²T/4.2 इंटू V²T/4.2 इंटू R। ये फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर रख देंगे। V कितना है आपके पास, 1 वोल्ट है, स्क्वायर लगाएगा 1 ही रहेगा इसका, इंटू T का मान 300 है, 300 रख दिया, 4.2 और R का मान आपके पास 5 है। ठीक है, तो 5 छक्का 30, ये आपका 60 और इसका एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पर एक आप 10 बढ़ा लेंगे तो आपका हो जाएगा 600/42। अब इसको तो भाग करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी 14.3 कैलोरी। कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, भाग कर लेना कैलोरी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का हल है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ठीक है लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिया है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। कि जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखिएगा, आप इस मान लीजिए जल है, ये क्या है, ये जल है, इसमें कॉइल बनी इस तरीके से पड़ी हुई है, ये कॉइल पड़ी हुई है। इसको जो इसमें ऊष्मा इससे उत्पन्न होती है, वह ऊष्मा पूरी की पूरी ऊष्मा इस जल को गर्म करने में खर्च हो जाती है, यानी कि कोई भी उसमें व्यर्थ नहीं होती है। तो चलिए आप देखते हैं इसमें दिया क्या क्या आपको है। तो R दे रखा है आपको कितने ओम है, यह R इसमें दे रखा है 10 ओम।
ठीक है। कुंडली जो है इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम का है, और मिनट का समय दिया है 10 मिनट, कितना 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट आप इसको बदल लेंगे सेकंड में, तो 10 गुणे 60 बराबर आपका 600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 600 सेकंड हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपका, आई दे रखा है, यानी कि धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर, धारा आपकी कितनी 0.5 एम्पियर की दे रखी है। और डेल्टा टी यानी कि जो ताप में बदलाव होता है वो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और यम आपको ज्ञात करना है, यम इक्वल टू व्हाट, यम आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो ऊष्मा, पहली बात तो ऊष्मा का, ऊष्मा H बराबर आपका ये I स्क्वायर RT अपान 4.2, ये देखिएगा R आपके पास दिया है, T दिया है, I भी दिया है, ठीक है, इतना सब कुछ आपको दे रखा है। और एक ऊष्मा का फार्मूला आपके पास होता है MS डेल्टा T, ये भी एक ऊष्मा का फार्मूला होता है, ये भी ऊष्मा ये ऊष्मा, दोनों को बराबर कर देंगे हम, तो I स्क्वायर RT अपान 4.2 बराबर MS डेल्टा T। यहाँ पर S क्या है, S जल की विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट जल की आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, ये होती है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी जल की विशिष्ट ऊष्मा याद कर लेना, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। I का मान रख दीजिएगा, I का मान है 0.5 स्क्वायर, R है 10, T है 600 बटे 4.2 बराबर M निकालना है आपको, क्या करना है, निकालना है M। यस आपका 1 हो गया, गुणे डेल्टा T यानी 1 डिग्री सेल्सियस की आपकी परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 और 600 6000 बटे 4.2, और ये आपका दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो आपका M, ठीक है, कितना हो गया। अब यहाँ से यम निकालेंगे हम, यहाँ से जब यम निकालेंगे इधर देख लीजिएगा, M बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर 2 0, ये और ये कट जाएंगे, 2 0, इसका काट दो, एक इसका काट दो, ठीक है। आपके पास हो जाएगा 25 गुणे 600 बटे 42। आप इसको जो गुणा करेंगे 25 का 150, तो आपके पास हो जाएगा 15,000 बटे 42। इसको जो भाग करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 300, आंसर जो है भाग करके देख लेना, भाग कर लेना आप 357.14 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम, ये अंक का मान आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, लगा लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है। एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है, यदि उत्पन्न ऊष्मा 25% व्यर्थ जाती है, यानी कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो 25% व्यर्थ हो जा रही है, तो 2 लीटर जल को
जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा एक आपका बर्तन है इस टाइप से, इसमें एक तापक जल भरा है, इसमें एक तापक पड़ा हुआ है, ऐसे एक तापक है ये वाला, ठीक। और इसमें जल जो है 2 लीटर है, 2 लीटर है। और इसका टेम्परेचर कितना था पहले, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से आपको करना कितना है 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। आपको दे रखा है इसमें V दे रखा है, V कितना लिया है 220 वोल्ट, V कितना है 220 वोल्ट, ठीक। और आपको R दे रखा है 55 ओम, ठीक है। तो आप निकालिए तापक में उत्पन्न ऊष्मा, तापक से उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, तापक से उत्पन्न ऊष्मा V स्क्वायर T बटे 4.2 R, V स्क्वायर T 4.2 R, ठीक है। तो इस T को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो तापक से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस ऊष्मा का 25% तो आपका व्यर्थ जा रहा है, तो 25% व्यर्थ जा रहा है, तो बचा कितना आपके पास, यानी 75% आपके पास बचेगा सीधा सीधा, ठीक। तो V स्क्वायर T बटे 4.2 गुणे 75% बचा आपके पास इसका, तो 75 बटे 100, ये जो 75% बचता है यही आपका इस जल को गर्म करेगा। बाकी जो 25% है वो जैसे मान लीजिए बर्तन वगैरह है उसमें सब सारी गर्म चली गई है, और जो 75% है वही जल को क्या करेगा आपके गर्म करेगा, ठीक है। तो ये ऊष्मा होगी आपकी, और एक ऊष्मा आपके पास होती है Q बराबर ms डेल्टा T, ms डेल्टा T, ठीक है। चलिए तो ये दोनों ऊष्मा ही है तो दोनों को बराबर कर देंगे, V स्क्वायर T बटे 4.2 गुणे 25 तिहाई 75, 25 चक्कू से होता है तो 3 बटे 4 M द्रव्यमान आपके पास 2 लीटर, यानी कि आप इसको क्या कर लेंगे 2000 ग्राम कर लेंगे, 2000 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इसकी जगह पर एक विशिष्ट प्रतिरोध S बराबर मान विशिष्ट जल का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। L2 डेल्टा T, देखिए परिवर्तन कितना हो रहा है आपका 10 था 10 से 100 हो रहा है, 10 था 10 से 100 हो रहा है, तो आपका परिवर्तन कितना होगा 90 डिग्री सेल्सियस का, कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस का आपका परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो V का मान रख लीजिएगा, V कितना है 220 गुणे 220, ये स्क्वायर है 2 बार लगा लेंगे, ठीक, बटे 4.2 गुणे 3 बटे 4 बराबर 2000 इंटू 90, ठीक। चलिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 0 इधर बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3 इधर के 1 2 3 कट जाएंगे, ठीक। 22 का शाम कितना होगा 484 गुणे 3 बटे, और इनके यहाँ पे T छूट गया है, ये T, ठीक है, और 4 बराबर 2 गुणे 90। यहाँ से T का मान निकालेंगे, T जब निकालेंगे तो T बराबर 2 गुणे 90 गुणे 4 गुणे 42 बटे 484 गुणे 3, 484 गुणे 3, इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 11:45.45, ये सेकंड में आएगा आपका बच्चा, कितना में आएगा सेकंड में। अब इसको अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग कर दीजिएगा, तो T बराबर 11:45.45 बटे कितना कर दें यहाँ पे 60 से कर देंगे, तो आपका समथिंग कितना आ जाएगा 19 मिनट आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 19 मिनट, ये आपका
आंसर रहेगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। कुछ एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आर छूट गया है, इसलिए आर का मान भी रखेंगे बेटा, यहाँ पर 55 रखेंगे। ठीक है, तो आपका ये 55 से और मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये 55, यहाँ पर आर छूट गया था और आर आपका कितना है, 55 ओम है, इसलिए आर की जगह पर आप कितना रख देंगे, 55 रख देंगे। जब टी निकालेंगे तो आपका जो बटे में ये 45 उधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 55 आएगा, ये 55 चला जाएगा उधर। ठीक, उसके बाद जब गुणा और भाग करेंगे, आप ये सब कर लेना अपने आप, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद आप इसको भाग करेंगे फाइनली, तो आपका मिनट हो जाएगा। अब लगा